नमस्कार। आज हम रोग प्रतिरोधक क्षमता के बारे में पढ़ेंगे। हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, इम्यूनिटी के प्रकार। टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी में जाने से पहले हम व्हाट इज इम्यूनिटी, इसका आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे। इम्यूनिटी क्या है? इम्यूनिटी का सीधा सा मीनिंग है हमारा डिफेंस सिस्टम, हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम जो हमें विभिन्न प्रकार के रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। और वह सिस्टम नेचुरली हमारे शरीर के अंदर पाया जाता है और हमारा जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है उससे बहुत अधिक संबंधित रहता है। तो अब हम देखेंगे कि ये जो डिफेंस सिस्टम है वो किस किस प्रकार के हमारे शरीर के अंदर पाए जाते हैं जो हमें विभिन्न प्रकार के रोगों से बचाते हैं, विभिन्न प्रकार के रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। सबसे प्रथम है इन्नेट इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी क्या है? इन्नेट इम्यूनिटी हम इस तरह से कह सकते हैं कि ये हमें बाई बर्थ मिलता है, जन्मजात हमें यह प्राप्त होता है, हमारे शरीर में स्वतः ही पाया जाता है, वह इन्नेट इम्यूनिटी कहलाता है। यानी जन्म से ही हमारी रक्षा करने वाला एक अंदर सिस्टम डेवलप होता है, एक सिस्टम पाया जाता है, वह इन्नेट इम्यूनिटी कहलाता है, जिसको आप नेचुरल इम्यूनिटी भी कह सकते हैं, जो एक नैसर्गिक रूप से सभी प्राणियों के अंदर पाया जाता है, वह इन्नेट इम्यूनिटी कहलाता है। दूसरी बात करते हैं हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जिसको हमने बाद में प्राप्त किया है, बाद में उसको हमने डेवलप किया है, वह होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इस एक्वायर्ड इम्यूनिटी को हम दो भागों में डिवाइड करके देखते हैं। पहला है नेचुरल और दूसरा है आर्टिफिशियल। नेचुरल हम सभी जानते हैं, नेचुरल जो नेचर के द्वारा हमें दिया गया है, किसी भी प्रकार के प्रयत्न उसमें हमारे नहीं लगे हैं, तो वो होता है नेचुरल। दूसरा है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल वह है जो हम हमारी सुविधा के लिए हम स्वयं कुछ करते हैं, वह होता है आर्टिफिशियल। तो दूसरा सिस्टम जो होता है इम्यूनिटी डेवलप करने का, वह है आर्टिफिशियल इम्यून सिस्टम। फर्स्ट जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी का नेचुरल सिस्टम है, वो कैसे डेवलप होता है, कैसे नेचुरली हमें जो है जन्म के बाद हमें पता ही नहीं होता है और हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाती है, हमारी इम्यूनिटी मजबूत हो जाती है कुछ रोगों से लड़ने के लिए। जो नेचुरल सिस्टम है उसमें दो प्रकार के भाग हो सकते हैं। पहला भाग है पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी में हमारा स्वयं का यानी हमारी बॉडी का उस इम्यूनिटी को डेवलप करने का रोल नहीं होता है, वह हमें कहीं बाहर से प्राप्त होती है, हमारे प्रयास उसमें नहीं होते हैं, बाद में मिला है, एक्वायर्ड है, लेकिन क्या है, हमारे बिना प्रयत्न के हमें बाहर से मिल गया है। कैसे मिल सकता है बाहर से? बच्चा जन्म लेता है और जन्म के बाद में माता के गर्भ से कुछ जो है इम्यून सेल्स वहाँ पहुँच करके लड़ती है, या जन्म के बाद में जो है माता के दूध के साथ में एंटीबॉडीज सीक्रेट होकर के उस बच्चे को रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करती हैं। तो उसमें उस बच्चे के शरीर का कोई योगदान नहीं होता, लेकिन इम्यून सिस्टम है, बाद में मिला है, एक्वायर्ड है, नेचुरल नहीं है, बाई बर्थ नहीं मिला है। किससे मिला है? माता के दूध से मिला है, मैटरनल पार्ट से मिला है, इसलिए वो पैसिव है। दूसरा है एक्टिव। एक्टिव वह होता है जिसमें हमारी बॉडी प्रयत्न करके, एफर्ट्स करके उस इम्यूनिटी को डेवलप करती है, हमारी बॉडी के द्वारा डेवलप किया हुआ होता है, वह होता है एक्टिव। एक्टिवली पार्टिसिपेट करके बॉडी
और उस इम्यून सिस्टम को डेवलप करती है। जैसे इन्फेक्शन के द्वारा किसी भी रोगाणु का इन्फेक्शन अगर हमारे शरीर में होता है तो हमारा शरीर का जो इम्यून सिस्टम है, हमारा जो डिफेंस सिस्टम है, वह उससे लड़ना शुरू करता है और उन जो फॉरेन सेल्स है, जो बाहर से आए हुए जो पार्टिकल्स हैं या कोई पैथोजेंस हो सकते हैं, उन पैथोजेंस को हमारा इम्यून सिस्टम पहचान कर उनके विरुद्ध एंटीबॉडीज बना करके उनको खत्म करती है, यानी एक्टिवली पार्टिसिपेट करती हैं और हमारे बॉडी जो है उसको एंटीबॉडीज बना करके उसको खत्म करने का काम करती है। तो एक बार अगर इन्फेक्शन हो गया तो उस पर्टिकुलर इन्फेक्शन के विरुद्ध हमारे शरीर के अंदर कुछ प्रकार की एंटीबॉडीज बन करके तैयार हो जाती है, जो अगली बार जैसे ही सेकेंडरी इन्फेक्शन होगा तो तुरंत उसके ऊपर हमला करके उसको नष्ट कर देंगे, रोग उत्पन्न होने से पहले ही समाप्त कर दिया जाएगा। तो ये दो प्रकार के नेचुरल सिस्टम हो गए, पैसिव और एक्टिव। फिर आता है आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी। आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो मनुष्य ने एफर्ट्स करके, प्रयास करके और अपने लिए विकसित की है, नेचुरली कुछ नहीं है। जो इन्फेक्शन था वो नेचुरल था। यहाँ पर कौन कौन से हैं? पहला है वही वापस पैसिव। तो पैसिव के अंदर क्या है? आर्टिफिशियल है, मनुष्य ने बनाया है, लेकिन उसमें हमारे शरीर का कोई रोल नहीं होता है। जैसे विभिन्न प्रकार के जो एंटीबॉडीज हमें डायरेक्ट प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज जो हमारे शरीर के अंदर चढ़ा दी जाती है किसी बीमारी से लड़ने के लिए, उसमें हमारे शरीर ने उन एंटीबॉडीज को नहीं बनाया है, हमने बाहर से बनी हुई एंटीबॉडीज को लिया है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी को सर्पदंश होता है, स्नेक बाइट होता है, तो स्नेक बाइटिंग के बाद में जो एंटी वेनम दिया जाता है, जो एंटीडोट दिया जाता है, प्रतिविष दिया जाता है, वह प्रतिविष किसी दूसरे जानवरों के अंदर बनाया जाता है। जैसे घोड़ों के सीरम से उसको तैयार किया जाता है, घोड़े के अंदर वेनम के इंजेक्शन दिए जाते हैं, फिर उसमें से जब उसकी एंटीबॉडीज तैयार हो जाती है तो उसको सेपरेट करके, इकट्ठा करके, प्रिजर्व करके रख लिया जाता है। जैसे ही किसी मनुष्य को सांप ने काटा तो उसको वह ऑलरेडी प्रिपेयर्ड एंटीबॉडी का इंजेक्शन उसमें लगा दिया जाता है, जिसको प्रतिविष कहते हैं या उसको एंटी वेनम कहते हैं। तो वह उसमें हमारे शरीर ने कोई प्रयास नहीं किया, सिंपल सा बाहर से जो एंटीबॉडीज प्रिपेयर्ड है वो हमारे शरीर में ट्रांसफर कर दी और हमें उससे इम्यूनिटी मिल गई। एक्वायर्ड है, हमने प्राप्त की है। आर्टिफिशियल है, बनाई हुई है, मनुष्य ने अपने स्वयं के उपयोग के लिए बनाई है। पैसिव इसलिए है क्योंकि स्वयं की बॉडी ने नहीं बनाई है, दूसरे ने बनाई है। नेक्स्ट है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल एंड एक्टिव। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्वायर्ड है, हमने जन्म के बाद में उसको इम्यूनिटी को प्राप्त किया है। आर्टिफिशियल है क्योंकि मनुष्य ने अपने हित के लिए, स्वयं के फायदे के लिए इसको बनाया है। एक्टिव इसलिए है कि हमारी बॉडी ने एक्टिवली पार्टिसिपेट करके एंटीबॉडीज को बनाया है। तो एंटीबॉडीज एक्टिवली पार्टिसिपेट करके कैसे बनाएगी? इम्यूनाइजेशन। हमने सुना है कि इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चलते हैं, विभिन्न प्रकार के टीके लगाए जाते हैं, वैक्सीन्स जो होती है, ये सारे वैक्सीनेशंस जो है ये इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के पार्ट होते हैं। तो वैक्सीन क्या है? वैक्सीन कुछ ऐसे इनएक्टिव एंटीजेंस जो होते हैं उनको इकट्ठा करके बनाए जाते हैं, और वो इनएक्टिव एंटीजेंस जो है बॉडी के अंदर जाकर के डिजीज तो पैदा नहीं करेगी, लेकिन उसमें एंटीजेनिसिटी पाए जाने के कारण वह एंटीबॉडीज बना देगा। और जब वो एंटीबॉडीज शरीर के अंदर बन जाएगी तो वो जो पर्टिकुलर
डिजीज है उसके विरुद्ध लड़ने के लिए वह तैयार रहेगी। विभिन्न प्रकार के टीके, जैसे BCG के टीके, पोलियो वैक्सीन, आजकल जो है अभी ये जो कोविड-19 इसका जो चल रहा है, इसके भी टीके ट्रायल में अभी चल रहे हैं। और उसका ट्रायल भी चल रहा है कि जो कोरोना का वायरस है उसके द्वारा उसको इनएक्टिव करके और उसकी जो विभिन्न स्टेजेस होती है, फर्स्ट स्टेज जो एक क्लिनिकल ट्रायल्स जो चलती हैं उसको डिवाइड किया जाता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऐसे। तो लास्ट में जो है मनुष्यों के ऊपर उसकी ट्रायल की जाती है और देखा जाता है कि इसका कोई साइड इफेक्ट है या नहीं। उसके बाद उसको मनुष्य को लगाने के लिए प्रिपेयर कर दिया जाता है, अथॉरिटी के द्वारा ऑथराइज कर दिया जाता है। तो ये विभिन्न प्रकार के जो इम्यूनाइजेशन है, जितनी भी प्रकार की वैक्सीन्स हैं, वो सारी वैक्सीन्स जो है वो क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी का पार्ट है, आर्टिफिशियल है और एक्टिव है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इम्यूनिटी जो है मुख्य रूप से दो प्रकार की है, इनेट है तो और एक्वायर्ड है। इनेट जो नैसर्गिक रूप से हमें बाई बर्थ मिलती है, जन्म से ही हमें मिल जाती है, और दूसरी एक्वायर्ड जो हमने बाद में प्राप्त की है, नेचुरल हो सकती है या आर्टिफिशियल हो सकती है। धन्यवाद।